जब भी उम्रा करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि यार अच्छा टूर एजेंट कहाँ मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बिना टूर एजेंट के भी उम्रा कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। रिसेंटली मैं उम्रा के लिए गया था और मैं 8 दिन के लिए गया था साथ में, और मैंने 2 लोग ले गया था, मतलब टोटल 3 लोग थे हम, और मैंने बिना टूर एजेंट के उम्रा किया था, खुद से टिकट किया था, खुद से सब कुछ किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे खुद से उम्रा कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जब उम्रा करने की बात आती है तो हर कोई डरा हुआ रहता है कि यार हम खुद से कर ही नहीं सकते, मतलब ये एक इम्पॉसिबल बात लगती है। मैं आपको बता दूं कि इम्पॉसिबल बात है नहीं, ये बहुत पॉसिबल है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। तो आपको बस थोड़े बहुत चीजें समझना पड़ता है, थोड़े बहुत प्रोसेस समझना पड़ता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप 15 दिन के लिए उम्रा जाने का सोच रहे हो तो आप टूर एजेंट के थ्रू ही जाना। अगर आप बिना टूर एजेंट के जाते हो तो आपको कॉस्ट भी उतना ही पड़ेगा और आपको ना मतलब हैसल वाला काम हो जाएगा ये, क्योंकि टूर एजेंट क्या करते हैं, वो सब चीज का देखभाल कर लेते हैं, वो आपका खाना रहना सब 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 कर लेते हैं, आपको सिर्फ उम्रा करना रहता है। लेकिन आप अगर कम दिनों के लिए जा रहे हैं, आप 1 हफ्ते के लिए, फिर 8 दिन या 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिना टूर एजेंट जाना चाहिए आपने। तो बेसिकली जब खुद से उम्रा करने की जब ये बात आती है तो हमको 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला वीजा, फ्लाइट और होटल्स, बस ये 3 चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जब हम वीजा की बात करें, सऊदी अरेबियन जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीजा प्रोवाइड करती है। तो उसमें से एक वीजा होता है उम्रा वीजा, जबकि स्पेशल एक कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो उम्रा वीजा अगर आप ले लेते हो तो आप बिना टूर एजेंट के आप उम्रा के लिए जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार वो वीजा ले कैसे। जैसे कि आप जो भी टूर एजेंट के पास आप जाते हो और वो आपको बताते हैं कि इतना पैकेज है, 1 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में आपको उम्रा के लिए ले जाएंगे, तो उसी टूर एजेंट के पास जाके आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को उम्रा का टूर का पैकेज नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वीजा चाहिए। क्योंकि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला है कि वो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल को वीजा नहीं देते। गवर्नमेंट से एसोसिएटेड जो टूर एजेंट्स है, जिन्होंने वहां पर रजिस्टर किया हुआ है, सिर्फ वही उम्रा वीजा ले सकते हो। तो जैसा मेरे केस में, मैंने जो उम्रा वीजा लिया था वो एक टूर एजेंसी से लिया था, वो मेरे दोस्त भी थे, तो उनके थ्रू मैंने सिर्फ उम्रा वीजा लिया था। तो मैं आपको अगर कॉस्ट बता दूं उम्रा वीजा का, तो आपको पड़ेगा 15,000 रुपीज में। तो मेरे को जो पड़ा था 15,500 रुपीज में पड़ा था, क्योंकि 500 रुपए उन्होंने ऊपर फीस लिया था। तो 15,000 के नीचे तो आपको मिलेगा नहीं, ऊपर ही मिलेगा। और आपको एक बात बता दूं कि आप बिना ये 15,000 खर्चा किए भी आप उम्रा कर सकते हो। वो कैसे? रिसेंटली क्या हुआ है कि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने एक उनका विजन निकाला है, रूल निकाला है कि उसके थ्रू उनके कंट्री में वो टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि 4 दिन का ट्रांजिट वीजा फ्री रखा है उन्होंने। तो ट्रांजिट वीजा बेसिकली किसको बोलते हैं कि आप कोई और कंट्री जा रहे हो और आप वो कंट्री से रुक कर जा रहे हो, मतलब आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अबू धाबी जा रहे हो, लेकिन आपकी जो फ्लाइट है वो जद्दा होते हुए जा रही है, या फिर आप कजाकिस्तान कोई दूसरे कंट्री जा रहे हो और आपकी फ्लाइट वहां हो रही है, आपका ले ओवर है। ले ओवर बेसिकली क्या होता है कि आपको प्लेन चेंज करना है और आपको कुछ दिन वहां पर रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सेम जगह से दूसरी फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट बोलते हैं। तो अगर आपका ले ओवर है सऊदी अरेबिया में 4 दिन, 3-4 दिन के लिए, तो आपको वीजा फ्री है। इसमें ऐसा हो जाता है कि आप 20-25 हजार रुपए में आप वीजा कर सकते हो, मतलब आपको सिर्फ फ्लाइट का टिकट देना पड़ेगा। वो आप सर्च कर सकते हो कि आप वेबसाइट पर जाके आपको वो ट्रांजिट वीजा मिलेगा और आप वहीं से फ्लाइट बुक कर सकते हो। तो बेसिकली आप अबू धाबी के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हो, अबू धाबी से रिटर्न फ्लाइट बुक कर सकते हो, 2 दिन आप मक्का में बिता सकते हो, 2 दिन मदीना में बिता सकते हो। लेकिन ये बातें मैं आपको बोल रहा हूँ बेस्ड ऑन एक पर्सन थे मेरे साथ, जिन्होंने सेम ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया था। तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन उन्होंने किया था 4 दिन का, और उन्होंने 15,000 रुपए जो वीजा की फीस लगती है वो बचा दिया। लेकिन मैंने 15,000 रुपए भरे थे और मैंने 15,000 रुपए का अलग से वीजा लिया था। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग टाइप के जो सऊदी अरेबिया जो वीजा देती है, तो उसमें से आपको उम्रा वीजा ही लेना है, ठीक है? आपको लिख के आएगा उस पे उम्रा वीजा। अब ये बात आ गई वीजा की। अब नेक्स्ट बात आती है कि होटल बुकिंग। मक्का और मदीना दोनों में ना बहुत ज्यादा होटल्स है, क्योंकि ये जो 2 सिटीज है ये ऐसे है कि यहाँ पर 90% तो टूरिस्ट ही रहते हैं यहाँ पर, मतलब टूरिस्ट बोले तो हज वाले, उम्रा वाले लोग ही रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो मक्का के जो रेसिडेंट्स है, जो कि वहाँ के अरब लोग हैं, तो उन्होंने ना वो शहर छोड़कर वो कहीं और रह रहे हैं। और जहाँ पे उनकी जो बिल्डिंग्स थे वो उन्होंने ना रेंट पर दे दिया है होटल्स को। तो जिसकी वजह से ना आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे और बहुत सस्ते होटल्स मिलेंगे। मैं जो होटल में रह रहा था उसका रेंट था 3,000 रुपीज, और मैंने क्योंकि 3 लोग थे हम, तो 3 बेड का मैंने वो रूम लिया था, तो उसमें मेरे को 3,000 पड़ा था मेरे को, और 5 दिन के लिए मैं वहां रहा था, जो मेरे को काफी सस्ता पड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मदीना जो सिटी है उसमें ना होटल्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। क्यों महंगे क्या है वो मेरे को तो नहीं पता, लेकिन 3,000 रुपीज में मेरे को ऑलमोस्ट 4 स्टार जैसा रूम मिल गया था, होटल मिल गया था मक्का में। लेकिन सेम जब मैं मदीना में मैंने बुक किया तो कम क्वालिटी का 2 स्टार होटल का मेरे को उससे डबल कीमत में मिला था। तो आप सोच रहे हो, तो मदीना सच में बहुत ज्यादा महंगा सिटी है। आप हॉस्टल्स भी देख सकते हो, हॉस्टल्स में मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन होटल बुक कैसे कर सकते हो, बहुत सारे एप्स है। तो जो ऐप मैं यूज करता हूँ उसका नाम है booking.com, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ये booking.com जो ऐप है। तो इसके थ्रू आप कहीं भी दुनिया में कोई भी जगह आप होटल बुक कर सकते हो। तो मैं जहां भी अभी इंटरनेशनल ट्रिप मैंने जो भी की है वो मैंने booking.com के थ्रू ही की है। तो booking.com हो गया, अगोडा हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, ये 3 आप यूज कर सकते हो। जहां भी आपको सस्ती डील लग रही है आप वहां से बुक कर सकते हो। आप डायरेक्ट अपफ्रंट पेमेंट भी नहीं करना रहता है, आप वहां होटल जाकर आप पे कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ बुकिंग पेमेंट देने की जरूरत नहीं रहती। अब ये बात होगी होटल्स की। हम फ्लाइट कैसे बुक करें? तो फ्लाइट सबसे पहला काम है, आपको फ्लाइट बुक करना है तो आपको सबसे पहले फ्लाइट बुक करना होता है, उसके बाद आपको वीजा लेना होता है। क्योंकि आप जब फ्लाइट बुक करोगे तो उसके बाद वीजा आने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको फ्लाइट के टिकट भी बताने रहते हैं। तो आप जब फ्लाइट बुक करते हो तो उसके लिए मैं जो ऐप यूज करता हूँ वो है स्काई स्कैनर।
सबसे बेस्ट ऐप है। 2-3 ऐप है, स्काई स्कैनर है, मेक माई ट्रिप है और गो आईबीबो है। स्काई स्कैनर सबसे बेस्ट लगा मेरे को, क्योंकि क्या है वो उनका फीस नहीं रखते, मतलब कन्वीनियंट फीस नहीं लेते वो लोग। मतलब जितना आपको वहाँ पे प्राइस दिख रहा है ना, उसी प्राइस में आप फ्लाइट बुक करते हो, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। और आपको ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के सबसे बेस्ट डील्स आपको निकाल के देता है। तो मैं जहां भी जाता हूँ मैं स्कैनर से ही बुक करता हूँ, तो उसके थ्रू आप रिटर्न फ्लाइट बुक कर लेना। और अगर आप समझो महाराष्ट्र से जा रहे हो तो मुंबई से देख लेना, नॉर्थ से जा रहे हो तो दिल्ली वगैरह से, जो भी आपका नजदीक जो सबसे मेट्रो सिटी है, सबसे बड़ा सिटी है, वहां से आप फ्लाइट देख लेना, या जहां से भी आपको सस्ता गिरता है वहां से आप बुक कर सकते हो। तो फ्लाइट भी आपको रिटर्न डायरेक्ट जद्दा के लिए देखना है। मैं गया था तो मैं दमाम नाम का जो सिटी है उसके थ्रू गया था, मतलब मेरे को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी, लेकिन दमाम में मेरे को 1-2 घंटे का लेओवर था, वहाँ पे प्लेन मैंने चेंज किया था और फिर मेरी यहाँ से विस्तारा की फ्लाइट थी दमाम के लिए, और दमाम से फिर मैं फ्लाई नास की फ्लाइट में मैं जद्दा गया था। और आपको एहराम वगैरह तो एयरपोर्ट पे ही बांध लेना रहता है, तो मैं चूंकि दमाम गया था तो मैंने दमाम पे एहराम बांधा था और वहां से मैं जद्दा गया था। तो ये बहुत ईजी और बहुत हैसल फ्री प्रोसेस होता है, तो आप खुद से भी ये सब कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, वीजा, फ्लाइट और होटल्स। वीजा के लिए आप कोई भी टूर एजेंट ले लेना, उससे 15,000 रुपए मिल जाएगा। फ्लाइट के लिए आप स्काई स्कैनर, मेक माई ट्रिप या गो आईबीबो से बुक कर सकते हो। और होटल्स के लिए जैसे मैंने बताया booking.com, अगोडा और मेक माई ट्रिप, ये तीनों आप ऐप से बुक कर सकते हो। तो अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं कि ओवरऑल मेरे को कॉस्ट कितना पड़ा था, 3 लोगों का कॉस्ट मेरे को 2 लाख रुपए पड़ा था। मतलब 2 लाख रुपए में 3 लोग उम्रा करके आए थे, लेकिन सिर्फ 8 दिन के लिए। तो मतलब मेरे को 8 ही दिन के लिए जाना था क्योंकि उतने ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, तो जिसकी वजह से 2 लाख रुपए में मैं 3 लोगों को ले जा पाया था उम्रा के लिए। तो अगर आप कम दिन के लिए जा रहे हो तो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिना टूर एजेंट के जाओ। आप टूर एजेंट ही ले लेना, क्योंकि आपको वैसे 1 लाख रुपए पर उम्रा पड़ता है, तो सिर्फ 1 लाख रुपए बचा के आप बहुत ज्यादा हैसल में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। कम दिनों के लिए जा रहे हो तो अगर 3-4 दिन के लिए जा रहे हो तो ट्रांजिट वीजा लेके आप फ्री में जा सकते हो, मतलब 20-25 हजार रुपए पर पर्सन आपको पड़ेगा। और 7-8 दिन, 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आप पैसा बचा सकते हो उसमें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो दूसरों के साथ आप शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।